ये आकाशवाणी श्रीनगर है। शबीर उस जमां से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वजीर आला उमर अब्दुल्ला की नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात। जम्मू कश्मीर के सियासी और तरक्याती मंजरनामे पर रास्त तबादले ख्याल। गगनगीर दहशतगर्दाना हमले का तहकीकाती अमल बड़े पैमाने पर जारी। हमले में मुलविस 2 गैर मुल्की मिलिटेंटों की तस्वीर मंजर आम पर। नायब वजीर आला का गैर कानूनी कानकनी पर सख्ती से पाबंदी आयद करने की हिदायत। और श्रीनगर में सलामती से मुतल्लिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग। जिले में लोगों के जान-ओ-माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए सिक्योरिटी ग्रिड मजबूत करने पर जोर। अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कल शाम कौमी राजधानी दिल्ली में वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की, जिस दौरान जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आला का ओहदा संभालने के बाद ये उमर अब्दुल्ला की वजीर दाखिला से पहली मुलाकात थी। सरकारी ज़राए के मुताबिक मुलाकात के दौरान जम्मू कश्मीर के तरक्याती मंजरनामे पर तबादला ख्याल होने के अलावा गगनगीर का हालिया दहशतगर्द हमला भी ज़ेर बहस आया। वजीर आला ने अब से कुछ देर पहले यानी आज शाम वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। अलबत्ता इस मीटिंग की तफसीलात का अभी इंतजार है। इससे पहले उमर अब्दुल्ला ने आज सड़क शाहराहों और ट्रांसपोर्ट के मरकजी वजीर नितिन गडकरी से भी मुलाकात की और उनसे जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ सड़क प्रोजेक्टों की तामीर और अपग्रेडेशन के बारे में तबादला ख्याल किया। इसी दौरान सीएम ने आज ही वजीर दिफा राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। अपनी मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए वजीर दिफा ने कहा है कि एनडीए सरकार जम्मू कश्मीर की तरक्की और खुशहाली के लिए उमर अब्दुल्ला वाली सरकार से काम करने की मुंतजिर है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 20 अक्टूबर को गगनगीर में हुए मिलिटेंट हमले में मुलविस 2 गैर मुल्की मिलिटेंटों की तस्वीर जारी की हैं। ये तस्वीर गांदरबल के गगनगीर इलाके में कायम एक कैंप के अंदर नस्ब सीसीटीवी कैमरों से ली गई हैं। हमले के सिलसिले में पहले ही 40 से जायद अफराद से पूछगछ की जा चुकी है। एनआईए टीम ने एजेंसी के एक सीनियर अफसर की सरबराही में जाए वारदात का दौरा किया और वहां से कुछ अहम सुराग हासिल किए। वाज़ेह रहे कि इस हमले में 6 गैर मकामी कारकुनों और एक मकामी डॉक्टर समेत 7 अफराद हलाक और 4 दीगर जख्मी हुए थे। इस दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर गांदरबल श्यामबीर ने आज जिला सतह पर सिविल और पुलिस के सीनियर अफसरों के साथ आला सतह की एक मीटिंग की और जिले की मौजूदा और उभरती सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। दरी असना जिले भर में सलामती से जुड़े खदशात को दूर करने के अलावा अवाम की सलामती को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी निज़ाम को मुस्तहकम करने के फैसले लिए गए। नायब वजीर आला सुरिंदर चौधरी ने जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी कानकनी पर मुकम्मल पाबंदी लगाने पर जोर देते हुए कहा है कि लोगों की तरक्की और इक्तिसादी खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए मैदनी वसाइल का मुनसिफाना और जवाबदेह इस्तेमाल नागुज़ीर है। वो आज सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में एक जायजा मीटिंग की सदारत के दौरान इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो मैदनियाती ब्लॉक मंजूर करने के वक्त माहौल से मुतल्लिक खतरात को तरजीहात के तौर पेश नज़र रखें और जम्मू कश्मीर के नबातात और जमादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आबी ज़खायर और दूसरे कुदरती वसाइल की अहमियत को तरजीह दें। नायब वज़ीर आला ने कहा कि सरकार कानकनी के अमल के जिम्मेदाराना तरीके की अहदबंद है, जिसमें इक्तिसादी तरक्की के साथ साथ माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ भी मुज़मिर हो। मीटिंग में इंडस्ट्रीज़ महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी के अलावा डायरेक्टर माइनिंग और J&K मिनरल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर के अलावा कई दूसरे सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। ट्रांसपोर्ट के वजीर सतीश शर्मा ने आज सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में एक आला सतह की मीटिंग के दौरान महकमे ट्रांसपोर्ट और रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन नीज स्टेट मोटर गैरेजेस के कामकाज का जायजा लिया। ज़राअत के वजीर जावेद अहमद डार भी मीटिंग में मौजूद थे। वजीर ट्रांसपोर्ट ने महकमे को हिदायत दी कि वो मौजूदा सरकार के वादे के ऐन मुताबिक परमिट फीस को 50% कम करने से मुतलिक तजवीज़ पेश करे ताकि उसको राइज 1.5 लाख रुपए से कम करके 75,000 रुपये किया जाए और बेरोज़गार नौजवानों को अपनी रोजी रोटी कमाने में आसानी हो सके। उन्होंने कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवरों का माहाना बुनियादों पर तिब्बी मुआयना कराने की भी हिदायत दी ताकि इन गाड़ियों को चलाने के लिए ड्राइवरों की सेहत की पोजीशन भी ज़ेर नज़र रहे। उन्होंने IT
IDTR यानी इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च प्रोजेक्ट की फौरी तकमील की ज़रूरत भी उजागर की ताकि लाइसेंस के हुसूल के लिए उम्मीदवारों का सही ड्राइविंग टेस्ट मौजून बन सके। मीटिंग के दौरान शहर श्रीनगर और जम्मू में कमर्शियल किस्म की छोटी गाड़ियों के लिए पार्किंग का मामला भी ज़ेर बहस आया और इसके सुलझाव के लिए मकानात और शहरी तरक्की के महकमे के साथ मामला उठाने का फैसला किया गया ताकि इन दोनों शहरों में ट्रैफिक के दबाव को कम करने में मदद मिले। इससे पहले सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने मीटिंग को महकमे के कामकाज से मुतल्लिक तफसीली जानकारी फराहम की। तालीम, तिबी तालीम और समाजी बहबूद की वजीर सकीना इतू ने आज गुरेज सब डिवीजन का तफसीली दौरा करके इलाके के तरक्याती मंजरनामे का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गुरेज, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और दावर के हायर सेकेंडरी स्कूल जाकर उनके कामकाज का भी बरसरिमो का जायजा लिया। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के दौरे के दौरान वजीर मौसूफा ने मरीजों और उनके तीमारदारों से मुलाकात करके अस्पताल में दस्तियाब सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। वजीर मौसूफा ने डॉक्टरों को हिदायत दी कि वो इस दूर उफ्तादा इलाके में बीमारों के लिए इलाज मुआलजे की सभी ज़रूरी सहूलियात की दस्तियाबी को यकीनी बनाएं ताकि उन्हें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। डिग्री कॉलेज के दौरे के दौरान सकीना इतू ने कॉलेज के तदरीसी अमले और तलबा से बातचीत की और वहाँ तालीम के मयार के बारे में जानकारी हासिल की। बाद में उन्होंने इंतज़ामिया के अफसरान के साथ एक मीटिंग की और इलाके में तरक्याती और बुनियादी ढांचे से मुतल्लिक प्रोजेक्टों की पेशरफ्त के बारे में तफसीलात हासिल की। PHE महकमे की डेलीवेजर एसोसिएशन से वाबस्ता वफूद ने आज श्रीनगर में जल शक्ति महकमे के वजीर जावेद अहमद राना से मुलाकात की और उन्हें अपने मसाइल से आगाह करके उनके सदेबाब का मुतालबा किया। वफूद ने महकमे में बरसों से काम कर रहे डेलीवेजरों और आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के अलावा वाजिबुल अदा तनख्वाहें वागुजार कराने का भी मुतालबा किया। वजीर ने वफूद को सुनकर सभी जायज़ मांगों को तरजीह बुनियादों पर हल कराने की यकीन दहानी कराई। ये खबरें आकाशवाणी श्रीनगर से नशर की जा रही हैं। DC ऑफिस श्रीनगर में आज ज़िला श्रीनगर में सलामती से मुतल्लिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग मुनक्किद हुई जिसकी सदारत श्रीनगर के ज़िला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने की। मीटिंग में SSP श्रीनगर इम्तियाज़ हुसैन और सिविल इंतज़ामिया के कई दूसरे सीनियर ऑफिसर भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने ज़िले में लोगों की सलामती को यकीनी बनाने और सब के लिए पुरअमन माहौल पैदा करने की खातिर पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया के दरमियान मुकम्मल तालमेल की ज़रूरत उजागर की और ज़िले में ज़ेर तामीर बुनियादी ढांचे से मुतल्लिक प्रोजेक्टों के सिक्योरिटी ऑडिट पर जोर दिया। उन्होंने शहर श्रीनगर और ज़िले के दूसरे इलाकों के चेक पॉइंटों पर 24 घंटे नाका लगाने और शबाना गश्त बढ़ाने की भी हिदायत दी। हल्का इंतखाब खानियार के मेंबर असम्बली अली मोहम्मद सागर ने आज एक अवामी दरबार के दौरान बिछवारा, ब्रेन और गुप्त गंगा निशात के अवामी वफूद से मुलाकात की और इन इलाकों में लोगों को दरपेश मसाइल और मुश्किलात सुने। वफूद में शामिल लोगों ने पीने के पानी, खुराक, बिजली, तिबी सहूलियात, तामीरात आमा वगैरह से मुतल्लिक मसाइल उभारे और उनकी दाद रसी की दरख्वास्त की जिनको MLA मौसूफ ने तरजीही बुनियादों पर हल कराने की यकीन दहानी कराई। जम्मू कश्मीर मुस्लिम वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आज जनाब साहब सौरा में नई जामे मस्जिद का संग बुनियाद रखा। ये मस्जिद जदीद तर्ज की एक तामीर होगी जिससे नमाजियों के लिए मजीद गुंजाइश पैदा होगी। मस्जिद की तामीर से मुतल्लिक फैसला वक्फ बोर्ड ने मकामी लोगों की मशावरत के बाद लिया है। डॉक्टर अंद्राबी बाद में दरगाह हजरत बल भी गईं जहां उन्होंने खवातीन के लिए नए सैनिटरी कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने करतारपुर कॉरिडोर को मजीद 5 साल तक खुला रखने के फैसले का खैर मकदम किया है। पार्टी के अक़लियती सेल के कन्वीनर जगदीश सिंह आज़ाद ने अपने एक बयान में फैसले का खैर मकदम करते हुए इसके लिए दोनों ममालिक के सरबराहों को मुबारकबाद पेश की है। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर यूनिट ने पंडित प्रेमनाथ डोगरा को उनकी सालगिरह पर खराज अकीदत अदा किया है। जम्मू में पंडित प्रेमनाथ डोगरा चौक में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ जिस दौरान पार्टी के सीनियर लीडरों ने हवन और यज्ञ में शिरकत करने के बाद आंजहानी पंडित प्रेमनाथ के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए और उनकी अवामी खिदमात को याद किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 27 अक्टूबर को आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे।
لوگ ٹول فری نمبر 1800-11-7800 کے ذریعے پروگرام کے لیے اپنے خیالات اور تجاویز بھیج سکتے ہیں۔ ITBP یعنی انڈو تبیتین بارڈر پولیس نے آج اپنا 63واں یوم تاسیس منایا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے ITBP کے بہادر فوجیوں اور ان کے اہل خانہ کو مبارکباد پیش کی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی ITBP کے یوم تاسیس کے موقع پر ITBP کے اہلکاروں اور ان کے اہل خانہ کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ فورس مادری وطن کی حفاظت میں غیر معمولی عزم اور لگن کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے رہی ہے۔ اب موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23.2 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی نئی دلی میں وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات، جموں کشمیر کے سیاسی اور ترقیاتی منظرنامے پر راست تبادلہ خیال۔ گگنگیر دہشت گردانہ حملے کا تحقیقاتی عمل بڑے پیمانے پر جاری، حملے میں ملوث 2 غیر ملکی ملیٹنٹوں کی تصاویر منظر عام پر۔ نائب وزیر اعلیٰ کا غیر قانونی کان کنی پر سختی سے پابندی عائد کرنے کی ہدایت۔ اور سری نگر میں سلامتی سے متعلق کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔